मित्रों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके पड़ोसी आपसे जलन रखते हैं तो क्या करें। मित्रों, कोई भी पड़ोसी, किसी का भी पड़ोसी उसके मन मुताबिक नहीं मिलता, चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो। उसके लिए आपको अपने पड़ोसी से प्रेम हमेशा बना के रखना चाहिए। चाहे वह पड़ोसी आपको ये ना समझे कि मैं प्रेम ना बनाऊं, परंतु एक कहावत है देहात में कि 100 गोती न एक पड़ोसी। परंतु जब आप सिटी में रहने लगते हैं तो सिटी में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अनजान होता है, परंतु वहाँ भी आपको जब अपना मकान बनाएं तो वहाँ पर शुरू से ही जो आपके पास के पड़ोस के लोग हैं उनसे इतनी मित्रता बनाइए, इतनी आना जाना एक दूसरे से यदि संभव हो तो एक दूसरे से इतना प्रेम बना लीजिए कि कभी भी आपके सुख दुख में भी वह व्यक्ति काम आए। इसके फायदे मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मित्रों, इसका फ़ायदा ये है कि यदि आप मौके पर नहीं हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो वह पड़ोसी आपके बच्चों को, आपके पत्नी को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो वह व्यक्ति पैसा भी लगा करके इलाज करा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से आप अपने पड़ोसी से मित्रता, व्यवहार, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, पड़ोसी से हमेशा अच्छे व्यवहार, मधुर व्यवहार होने चाहिए। यदि आपका पड़ोसी आपसे मित्रता नहीं बनाए रखना चाहता, वह पड़ोसी आपका कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, या तो आपके लेवल से, आपके स्तर से उसका स्तर भिन्न है, अलग है, तो भी आपका दायित्व है कि उस पड़ोसी से रोज़ प्रतिदिन मुलाकात होते ही सुबह गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं सर। जब आप इस प्रकार की भाषा को आप पड़ोसी से बोलेंगे, भले ही वो आईएएस हों, मुलाकात तो होती ही होगी। क्योंकि वो आईएएस जब छुट्टी में आते होंगे, या तो उनके बच्चे या तो उनके लड़के, कोई तो कोई रहता होगा। जब आप उनसे बोलने का प्रयास करेंगे तो मधुर संबंध बनेंगे। परंतु यदि आप चाहें कि मैं गुरूर बांध के रहूं, चाहे सिटी की बात हो चाहे देहात की बात हो, यदि आप गुरूर बांध के रहेंगे तो आपका पड़ोसी आपसे कम नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ईगो की बात आती है। भले ही आपके पड़ोसी के पास आर्थिक स्थिति अच्छी न हो,
किसी लायक न हो, कमज़ोर व्यक्ति हो, पैसे से कमज़ोर हो, तब भी उसके अंदर ईगो रहता है। ईगो ही व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। मित्रों, जो व्यक्ति ईगो करता है, ईगो ही व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने पड़ोसी से इतना अच्छा व्यवहार बनाइए कि वह पड़ोसी सुख दुख में आपके काम आए, आप उसके सुख में काम आए, आप उसके दुख में काम आए। वो पड़ोसी भी आपके सुख दुख में काम आएगा। मित्रों, कहावत है जो पुरानी, वो एकदम सटीक है कि न 100 गोती न एक पड़ोसी। मित्रों, अब यहाँ पर इसके बाद बात आती है कि यदि पड़ोसी आपसे जलन रखता है तो क्या करें। उसका भी रास्ता है मित्रों। यदि आपका पड़ोसी आपसे जलन रखता है तो घबराने की कोई बात नहीं, वो जलन 10 मिनट में दूर हो जाएगी, जो बताने वाला हूँ। मित्रों, यदि वह पड़ोसी आपसे जलन रखता है, आप उससे जलन मत रखिए, आप उससे मिलने का प्रयास करिए। आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, चाचा लगता है, जो भी पद में आप बोलना चाहें, उससे बोल करके डेली सुबह प्रतिदिन नमस्कार नमस्कार डेली करिए। आप गुड मॉर्निंग करिए, बोलने का प्रयास करिए आप। यदि फिर भी वो व्यक्ति गुरूर मानता है, नहीं बोलता है, तो आप उससे कहिए कि भैया मुझसे कौन सी गलती हो गई, मैं आपका कौन सा डांड जोता हूँ, कौन सा आपका खेत काट लिया हूँ, मैं आपका मैंने क्या नुकसान कर लिया है, आप क्यों मुझसे नाराज रहते हैं। वह पड़ोसी एक दिन आपसे झुकेगा और ये सोचेगा कि यार क्या बताएं हम, ये व्यक्ति इतनी विनम्रता से मुझसे बात कर रहा है और मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता हूँ, या यहाँ पर मेरी गलती है। वो पड़ोसी आपसे सोचेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका गुरूर टूट करके स्वयं आपसे बोलना शुरू कर देगा। इससे जानते हैं क्या होगा मित्रों, कि जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी की लड़ाई होती है, वह बहुत बेकार होती है। इतनी बेकार होती है कि भविष्य में पड़ोसी की लड़ाई मर्डर तक पहुंच जाती है, हत्या तक पहुंच जाती है, जिससे छोटी छोटी लड़ाइयों से शुरू होते हैं विवाद। गांव देहात की अगर मान लें तो हम, गांव देहात में जो लड़ाई होती है वह जानवर बांधने की लड़ाई होती है। रास्ते में जानवर बांध देते हैं लोग, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, खड़ंजे में चबूतरा बना लेते हैं, नाली बना लेते हैं। इस प्रकार से आपसी विवाद आपस में होते रहते हैं। शहरों में क्या होता है, शहरों में 10 फुट
या 15 फुट, अधिकतम 20 फुट की चौड़ी रास्ता होती है। इससे ज़्यादा चौड़ी रास्ता नहीं होती। आपका पड़ोसी अपना वाहन, 4 पहिया वाहन ले आकर के अपने दरवाजे पर खड़ा कर देता है। जैसे उसने अपनी गाड़ी दरवाजे पे खड़ी किया, चूंकि वह गाड़ी तो अपने दरवाजे पर खड़ा किया है, वहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते। ये होता है कि अभी 10 मिनट में हटा लेंगे। परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि आपके पास भी वाहन है, 4 पहिया का वाहन है, आप भी उसी रास्ते से निकलना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है कि आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, तब आप क्या करेंगे? चूँकि आपके पड़ोसी से आपसे बोलचाल नहीं है, ईगो की लड़ाई है, और ईगो इतना है कि एक दूसरे के ऊपर जान लेने को आतुर है। ऐसी स्थिति में जब आपके बच्चे, आपकी पत्नी या घर में परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, बीमार होने के बाद अब आपको अपने घर वालों को, जिसकी तबीयत खराब है, उसको अपने वाहन में बैठा करके, 4 पहिया में बैठा करके उसको हॉस्पिटल ले जाना है। ऐसी स्थिति में भी आपका पड़ोसी, वो भी ईगो माने है कि ये हमसे कहा नहीं है, मैं क्यों हटाए। तो वहीं पर ऐसी कभी कभी स्थिति आ जाती है कि लाठी एक दूसरे के ऊपर उड़ जाती है, बंदूकें उड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में विवाद कभी कभी इतना ऊंचे हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि थाना, चौकी, कोर्ट कचहरी, अधिवक्ता के पास पैसा पहुंचाना, अधिवक्ता को फीस देना, मुकदमा चलना, ये सारी स्थितियां हो जाती है। आपका समय, जो कीमती समय है, वो भी लॉस होता है। कीमती समय का मतलब यह है कि आपके साथ मारपीट हो गई। जैसे ही मारपीट हो जाती है, वो मरीज जो आपका पेशेंट है, बीमार है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, वह तड़प रहा है, और इधर मारपीट हो गई। तो ऐसी स्थिति में थाना चौकी हो गई, पुलिस वाले आए, किसी ने 100 नंबर को फ़ोन कर दिया, 112 नंबर को फ़ोन कर दिया, एक दूसरे के चोटिल हो गए, एम्बुलेंस भी आ गई। दोनों पक्ष के लोग हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, दोनों की रिपोर्ट लिखी जाती है, चल कर के न्यायालय में जमानत कराते हैं। चूँकि जमानत नहीं कराएंगे तो जेल जाएंगे। कभी कभी ऐसी धाराएं लग जाती हैं, 307 लग गई तो जेल जाएंगे, हत्या हो गई तो जेल जाएंगे। आपके परिवार के लोग, आपके नातेदार, आपके रिश्तेदार, वो लोग भी हलाकान होते हैं, वो लोग आपकी जमानत लेंगे। ऐसी स्थिति ना आए। मित्रों, ये वीडियो आज का जो मैं बनाया हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह बात हमेशा याद रखिए कि न 100 गोती न एक पड़ोसी। पड़ोसी से मित्रता इतनी बनाए रखिए, व्यवहार इतना बनाए रखिए कि आपसी व्यवहार न खराब हो। आपसी व्यवहार जब नहीं खराब होता है तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है।
मैं यहाँ कभी कभी देखता हूँ कि गांव में, देहातों में, जो अभी तक मैंने बताया आपको कि नाली, खड़िंजे, रास्ता का विवाद, सिटी में विवाद, ये स्थिति जो पहुंचती है कोर्ट, वहाँ पर भी एक समय ऐसा आता है मित्रों कि दोनों पक्ष जब मुकदमा लड़ते लड़ते थक जाते हैं, अपने अधिवक्ता को पैसा देते हैं, फीस देते हैं, और फीस इस प्रकार की महंगाई में अधिवक्ता बेचारा क्या करे, क्योंकि उनको तो फीस लेना ही लेना है। ऐसा क्या करे वो कि हम फीस नहीं लेंगे, उनको तो फीस लेना है, उनका व्यवसाय है। परंतु एक दिन ऐसा आता है, आप सुने भी होंगे कि फला व्यक्ति इतने दिन मुकदमा लड़ा और आपस में दोनों लोग सुलह हो गए। चाहे मर्डर की बात आती है, चाहे 307 की हो, चाहे 308 का हो मुकदमा, चाहे जिस सेक्शन में हो, परंतु मैं देखता हूँ न्यायालय में, आप भी देखते होंगे, आप भी सुनते होंगे कि इतने दिन मुकदमा चला, दोनों पक्ष नातेदार, रिश्तेदार आपस में सुलह करा दीजिए। कभी कभी गांव में पंचायत करके चलिए न्यायालय में सुलह हो जाइए। ऐसी स्थितियां आती हैं और लास्ट में, अंतिम में यही होता है कि चल करके आपस में सुलह हो जाए, जो हुआ वो हुआ। तो मित्रों, आपको पुनः बताना चाहूँगा कि न 100 गोती न एक पड़ोसी। मित्रों, जब आपका व्यवहार आपके पड़ोसी से अच्छा रहेगा, यदि आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, रामायण है, शादी ब्याह है, या कुछ भी मान लीजिए, कोई भी फंक्शन मान लीजिए, कोई बर्थडे मान लीजिए, किसी बच्चे का बर्थडे है आपके यहाँ या आपके पड़ोसी के यहाँ, तो आप परिवार सहित जाते हैं। ना आप परिवार सहित जाएं, अपना, आपका वो जाए, आपके पत्नी जाए, आपके बच्चे जाएं, कोई भी व्यक्ति जाए, तो इतनी मधुरता बढ़ जाती है कि जब एक दूसरे के यहाँ जाएंगे आप, तो जाने के बाद एक दूसरे से परिवार में जो आपका पड़ोसी होगा, इतनी मित्रता हो जाएगी कि एक दूसरे से जो सामान लेना देना, जब एक दूसरे से सामान लेंगे, अब मान लीजिए कार्यक्रम हो रहा है, छोटा कार्यक्रम है, ऐसी स्थिति में उसको कोई सामान की आवश्यकता पड़ गई, कढ़ाई लेना है या कुछ भी लेना है, गद्दे लेना है, कपड़े लेना है, या पंडित जी आ गए, कुछ कथा का सामान लेना है, या कुछ भी वगैरह वगैरह। ऐसी स्थिति में आपका पड़ोसी आपसे ही तो मांगेगा, जब आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। यदि आपके मधुर संबंध नहीं है, कोई कार्यक्रम हुआ पड़ोसी के यहाँ या आपके यहाँ, नातेदार रिश्तेदार आए, तो नातेदार रिश्तेदार आएंगे तो निश्चित है 4 पहिया वाहन से आएंगे, कोई मोटरसाइकिल से आएगा, कोई किस साधन से आएगा। जब आएंगे तो भीड़ लगेगी, जब भीड़ लगेगी तो आपके दरवाजे पर तमाम वाहन आएंगे। जब आपके पड़ोसी से आपके मधुर संबंध रहेंगे, तो वह पड़ोसी आपको कतई ये नहीं कहेगा कि अपना साधन हटाइए, अपना वाहन हटाइए, अपने रिश्तेदार उसको दिए हटाइए, मुझे निकलना है, मुझे जाना है। यदि आपके संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं,
व्यवहार अच्छे हैं तो आपका पड़ोसी आपसे कतई यह नहीं कहेगा कि आप अपना साधन हटाइए, आप अपने रिश्तेदारों का साधन हटाइए, या कुछ भी किसी भी प्रकार की बात नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि मेरे दरवाजे पर आप लगा दीजिए। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो मैंने इस पर्पज़ से बनाया चूँकि लोगों ने कमेंट किया था मेरे पूर्व के वीडियो में कि पड़ोसी के संबंध में, पड़ोसी से कैसे मधुर संबंध होने चाहिए, इस संबंध में वीडियो एक बनावें। तो मित्रों, मेरा यह कहना है कि आपके संबंध पड़ोसी से इतने अच्छे होने चाहिए कि एक दूसरे के सुख और दुख में आप काम आवें। पुनः आपको बताना चाहूँगा कि न 100 गोसी न एक पड़ोसी, 100 गोसी न एक पड़ोसी। मित्रों, इसका मतलब है कि दूर दूर के चाहे सैकड़ों लोग हों, वो आपके काम नहीं आएंगे, परंतु जो पड़ोसी है वही आपके सुख दुख में काम आएगा। आप अपने पड़ोसी से इतना अच्छे मधुर संबंध बनाएं, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस मजहब का हो। मित्रों, आपके संबंध आज से अच्छे हो जाना शुरू हो जाना चाहिए। धन्यवाद।